हम दे देंगे आपको, जो मांगेंगे, जो आपकी इच्छा होगी। सब कैदी बहुत खुश हुए। जिसकी जो समस्या थी, किसी ने कहा कि खाना अच्छा नहीं मिलता, उसकी खाने की व्यवस्था राजा ने कर दिया। किसी ने पंखे की मांग की, गर्मी बहुत है, पंखा मिल जाए राजा साहब, पंखा दे दिया। किसी ने कहा एसी मिल जाए राजा साहब, एसी दे दिया। किसी ने जो मांगा, खटिया मांगा, बिस्तर मांगा, पानी का व्यवस्था मांगा, राजा ने यो मांगा। राजा आए, बैठे अपने दरबार में और चिंता में पड़ गए। क्यों जानते हो महापुरुषों? मंत्री ने कहा क्या बात है राजा साहब? कहने लगे मंत्री जी बात यह है, आज मैं इनको कहा था जो आप मांगोगे, अरे मुक्ति मांग लेते तो मैं नहीं दे देता। ये तो पंखा एसी व्यवस्था में बचे हैं, व्यवस्था मांग रहे हैं। और महापुरुष कहीं ऐसी हमारी अवस्था तो नहीं बन गई? ये क्या चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं? मुक्ति का चौथी पन की बात करें, मुक्ति की व्यवस्था इनके पास। उस अवस्था पे कहीं हम पंखा, कूलर, घड़ी, गाड़ी, मोटर, बंगला, पद प्रतिष्ठा से जुड़ गए तो फिर बात बनने वाली नहीं है। बात तो तब बनेगी जिस अवस्था पे अभी महात्मा कह रहे थे, दास तो कहता चैनल से, माइक से, जो कर रहा जिस रूप में पूजा एकदम जायज है, जल चढ़ाना जायज है, जो जो कर रहा है दास भी कर रहा था। यहाँ पे जो बात कही जा रही है बहुत ही क्लियर, वो मुक्ति की बात कही, आओ रब के दर्शन कर लो। पैगाम है सब इंसानों को, मुर्शद मानव बना रहा, हम सब हैवानों को। दास अपनी बात कह रहा है, किस अवस्था, किस लेवल पे ले जाके गुरु खड़ा कर रहा। और महापुरुषों, गुरु की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आदरणीय महात्मा भी कह रहे थे, बात कह रहे थे, शब्द दास मतलब छोटा पड़ जाएगा, इस कद के आगे शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा कि किसने प्यार, कितने दुलार के साथ हम लोगों को ये महात्मा मिलते हैं और चेहरे पे मुस्कान मिलने के बाद एकदम जैसे मनोबल बढ़ जाता। तो ऐसी अवस्था गुरु की कृपा से हो पाई है। उस अवस्था, उस लेवल पे पहुंच पाए, औरों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज इस गांव में भी यही संदेश लेकर आए कि अपना कल्याण, अपनी मुक्ति की बात आप कर सकते हैं, नहीं तो बात बनने वाली नहीं। अगर हम ऐसी अवस्था में लग जाएंगे तो जिस अवस्था, जिस लेवल पे महात्मा यहाँ संदेश दे रहे हैं, तो चाहे गीत के माध्यम से, चाहे विचार के माध्यम से, तो उनका वही संदेश है कि उस अवस्था पे पहुंच जाओ। दास जैसे मुड़ा, देखा कि वाकई महात्मा कितना मेहनत किया होगा, इतना गजब का चूना की मार्किंग कि कोई भटक नहीं सकता था। ऐसा था कि नहीं महात्मा? जो भी आए होंगे रोड से, दास देख रहा है कितना चूना लगाए हैं कि शायद इतनी आवश्यकता भी नहीं, लेकिन महात्मा का ध्यान कि कोई भटके ना, सीधा सत्संग में आ जाए। क्या अवस्था, क्या व्यवस्था! तो उस तरफ इशारा, आओ हम सब उस तरफ बढ़े जिस तरफ पे चाह रहे हैं। और ये संत महात्मा इस नगर में आए हैं। शास्त्र हमारा कह रहा है कि संत दरस जिम पातक तरें, इनके दर्शन मात्र से और बात मान जाएंगे, फिर क्या? प्यार से कहना सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए बहन निशा जी, जो निगुरी से कृपा की हैं। ये भी बहन कम शब्दों का सहारा लेते हुए सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय महात्मा अरुण कुमार यादव जी, जो गुबरौड़ी से ही कृपा की हैं। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार। सदगुरु के सजना जी, सत्संग जी, प्रेम से कहिएगा धन्यकार जी। सत्संग जी, आज सदगुरु आया हुआ है। आप सभी संत महात्माओं के चरणों में लग के ये सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए अंतिम तोड़ आप जी के चरणों में निर्जाए। सत्संग जी, आज गुरु आया है। सत्संग जी, निरंकार की नैया लेकर के पार कराने के लिए, मेरे मालिक पार कराने के लिए आज ये मालिक आया है। एक छोटी सी रचना है, आशा परवान करेंगे, कोई गलती हो जाए तो बच्चे को माफ। निरंकार की नैया लेके सतगुरु आए द्वार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव से पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव से पार।
भव से पार। पाप गठरिया शीश धरे मैं कैसे आऊं, पाप गठरिया शीश धरे मैं कैसे आऊं, अपने ही अवगुण से मैं शर्माऊं। पाप गठरिया शीश धरे मैं कैसे आऊं, अपने ही अवगुण से मैं शर्माऊं। नैया तेरी सच्ची भगवान, नैया तेरी सच्ची भगवान, मेरे पाप हजार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव से पार। बड़े भाग से सतगुरु जी का ज्ञान मिला, मुझे दुखियारी को जीने का आधार मिला। बड़े भाग से सतगुरु जी का ज्ञान मिला, मुझे दुखियारी को जीने का आधार मिला। लगी डूबने मेरी नैया, लगी डूबने मेरी नैया, आए खेवनहार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव से पार। करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली, करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मैली चादर धुल डाली, करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मैली चादर धुल डाली। दाग भरी थी मेरी चुनरिया, दाग भरी थी मेरी चुनरिया, कर दई लालम लाल, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव से पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव से पार। सत्संग जी प्रेम से कहिएगा धन्य। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए हमारे आदरणीय महात्मा अरुण कुमार यादव जी। आप भी अपनी भावनाओं को रखते हुए कम शब्दों का सहारा लेते हुए सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय महात्मा उपेंद्र नाथ राय जी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी प्यार से बोलिए। आओ सत्संग जी, समय अभाव होने के कारण सत्संग जी दास इतनी बात रखेगा कि सच्चे पातशाह कृपा करो, जो 1 तारीख को दास को उसी नगर में देख के आया, वैसा सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर पूरा मंडल आप बस्ती बना दो। बस कम शब्दों में दास कह रहा, क्योंकि उसकी बयान अभी पाठक जी ने किया, हमारे त्रिपाठी जी ने किया, बहुत सारे लोगों ने वो बातें रखी और दास ने भी वो देखा। और एक बात और दास रखेगा कि जितने महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, तो ये मन में कुछ ख्याल ऐसा आता है कि ये चलेंगे, सदगुरु की कृपा हो जाएगी, सदगुरु से ये मांग लेंगे। तो सबके तरफ से दास ये रख रहा है कि जो इच्छा राखो मनमाही और प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। तो हुजूर मुस्कुरा दिए तो सबकी मनोकामना मेरे समझ से पूरी हो गई। आओ सत्संग जी दास से एक बात और सच्चे बादशाह आपके चरणों में रखेगा कि दास की माता जी बहुत बुजुर्ग है, तबीयत काफी खराब चल रहा है, अस्वस्थ होने के कारण दास आपके चरणों में विनती करेगा, सच्चे पातशाह कृपा करो और साथ संगत माँ कृपा करो कि माता जी स्वस्थ हो जाए, हम लोगों के बीच में अभी है। और जो ऐसा जो चेही विधि हो नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। प्यार से बोलिए दान। और साथ संगत जी अंतिम रचना के लिए आ जाए आदरणीय महात्मा श्री उपेंद्र नाथ राय जी, जिनकी कृपा से साथ संगत जी आज हम सभी को सत्संग प्राप्त हो रहा है।
इनके पश्चात साथ संगत जी हमारी निगाहें जहाँ टिकी हुई हैं सदगुरु स्वरूप आदरणीय महात्मा जी से ही ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमें लेना है। तो अभी आदरणीय महात्मा उपेंद्र नाथ राय जी। गुरु रूप प्यारी प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ सास संगत, रचना नहीं रखना है। रचनाकार तो स्टेज पे बैठा हुआ है, इनके सामने हमारी हस्ती क्या है जो हम कुछ बोल लें। दास सबसे पहले कसिया कुशीनगर से चल के आए हमारे जोनल इंचार्ज आदरणीय कमलेश मणि त्रिपाठी जी। फरेंदा से हमारे ऊपर जो रहमत बरसा रहे हैं भाई सिराजुद्दीन जी, वहाँ के मुखिया जी और मुरलीधर जी जो ज्ञान प्रचारक हैं। बार बार दास नतमस्तक होना चाहेगा से चल के आए पाठक जी के चरणों में। एवं इस ठिठुरती हुई ठंड में जो आप सभी लोग दास के ऊपर रहमत बरसा रहे हैं, कोई शब्द नहीं है जो दास बयां कर सके कितना अभिभूत है, कितना प्रसन्न है। इसका वर्णन इस जीवा से नहीं किया जा सकता। हमारे संयोजक जी, बैरवा मुखी जी, ये तमाम संत इस ठंडक में चल के आए हुए हैं। हमारे इटवा से सेवादार महात्मा चल के आए हुए हैं। मैं बार बार नतमस्तक होना चाहता हूँ इन सेवादार महात्माओं के चरणों में जो इस ठिठुरती हुई ठंड में आकर दास के यहाँ सेवा कर रहे हैं, दास के ऊपर कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। दास उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत उनके चरणों में बार बार धन निरंकार करेगा कि सदगुरु माता ऐसी ही शक्ति आपको प्रदान करें। एवं दास एक मांग आपके चरणों में रखेगा कि जब तक इस तन में प्राण है तब तक इसी तरह से वार्षिक समागम के रूप में आप सभी दास को अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। हमारे अनूप तिवारी जो फैजाबाद से चल के आए हैं, ये भी कृपा बरसा रहे हैं। हुजूर के साथ आजमगढ़ से गीतकार महात्मा जेपी जी की कृपा हो रही है। इन सब संतों के चरणों में बार बार दास धन निरंकार करेगा। आप अपने आशीर्वचनों से इस गांव को नहीं, ये आवाज जहां तक जा रही है, कहते हैं ब्रह्मज्ञानी महात्मा की एक नजर एक मुर्दे पर भी पड़ जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो आओ साथ संगत, ये आशीर्वचन जहां भी ये आवाज जा रही है वहां गुलजार ही गुलजार हो जा रहा है। साथ संगत जी, दास यही चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि माता जी की थीम है विस्तार असीम की ओर, ज्यादा से ज्यादा संसारिक निरंकारी हो जाए। बाबा जी से एक प्रश्न किए महात्मा कि हुजूर निरंकारी किसे कहते हैं? तो बाबा जी बोले आप कहां से हो? कहना बिहार से। तो कहना जब आप बिहार से हो तो बिहारी हो, और जो निरंकार में रहता हो निरंकारी है। तो आओ साथ संगत, एक कृपा दृष्टि हमारे प्रधान जी भी 2 मिनट ये भी चाहेगा दास की, ये भी आ जाए, तुरंत आ जाए और आशीर्वाद ले ले। बड़ी ही कृपा इन बचनों के साथ दास वाणी को विराम देगा। प्यार से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहिए। साथ संगत जी, मैं निरंकारी महात्मा आप लोगों का हूँ ही, उसके लिए तो आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। इसके साथ साथ निरंकार ने एक जिम्मेदारी बख्शा है। इस ग्राम का छोटा सा सेवक भी हूँ, प्रधान हूँ। दूर दूर से आए सभी महात्मा, हमारे गुरुजन, हमारे महापुरुष, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ, धन निरंकार करता हूँ। महात्मा अपने
जनता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथ संगत के लिए मैं स्टेज पे विराजमान महापुरुष से ढेर सारा आशीर्वाद चाहूँगा, कृपा चाहूँगा। चूँकि समय नहीं है, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं एक बार चाहूँगा हमारे साथ सबका सुमिरन हो जाए और फिर जिधर सबकी नज़र टिकी हुई है स्टेज पे, हम लोग स्टेज का लाभ लें, आनंद लें, जीवन को अपने सुचारू अच्छा बनाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। कुछ सूचनाएं हैं दास साहब जी के चरणों में रख रहा है। 15 तारीख दिन बुधवार जनवरी में 15 जनवरी दिन बुधवार को तेजगढ़ में वार्षिक समागम होना सुनिश्चित हुआ है। अध्यक्षता आदरणीय महात्मा उपेंद्र नाथ राय जी की होगी और लंगर प्रसाद के साथ साथ संगत जी सत्संग रखा गया है। 15 तारीख दिन बुधवार, 16 तारीख दिन बृहस्पतिवार को समय 11 बजे से 2 बजे का। आयोजक महात्मा भोला यादव जी, अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ तिवारी जी जो ज्ञान प्रचारक हैं। धानी बाजार के पास बेलौहा है, धानी बाजार के पास बेलौहा है, वहाँ पर होना है। 16 तारीख दिन बृहस्पतिवार। आप सभी समय को ध्यान में दें, समय को ध्यान में रखेंगे और सभी मिलकर साथ संगत जी इस संसार के जगत मंगलमय के लिए मंगलाचरण में ही भाग लेंगे। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कड़ कड़ में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। परम सत्कार्य साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन्यवाद जी। तब से ही साथ संगत आप बैठकर सतगुरु के गुणगान, सतगुरु की चर्चा, निरंकार की बातें आप सभी जिक्र कर रहे थे। और बात समझता है कि हर वो पहलू, हर उन चीज़ों पर साथ संगत आपने ध्यान दिया, चाहे वो सहारा भजन का लिया, चाहे विचार का लिया, सबने आपको इस परमपिता परमात्मा से जोड़ने का काम किया और सही में जीवन जीने की कला समझाई कि किस तरह साथ संगत वाकई में हम जीवन को सुंदर तरीके से जी सकते हैं। अगर देखा जाए तो साथ संगत कई महात्माओं ने इस बात का जिक्र भी किया कि अगर जीवन में गुरु नहीं आया तो भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। यानी गुरु जीवन में जरूरी। फिर साथ संगत जी तमाम उदाहरण भी रखे गए। तो
तो दास कहे कि हर माध्यम से आज से ही नहीं, हर साल लगभग साथ संगत इस रूप में, बड़े रूप में कार्यक्रम करके इस गांव में आवाज लगाई जाती है। और दास कई बार इस बात को जिक्र किया है कि कई लोगों के मन में बात उठती होगी कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह आते हैं, बैठते हैं इस कड़ाके की ठंड में और परमात्मा की बात करते हैं और चले जाते हैं। साथ संगत तो दास कहीं न कहीं जिक्र करी कि ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में परमात्मा आ चुका है। ये ऐसे लोग बैठे हैं जिसके बारे में अगर हम पढ़ें, परमात्मा का जिक्र करें कि जो परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, जो अखंड है, अविनाशी है, अछेद है, अभेद है, निर्विकार है, शाश्वत, सनातन, पुरातन, चाहे जितने धर्म ग्रंथ उठा लें, जो परमात्मा का जिक्र करता है, ऐसे परमात्मा को जानने वाले लोग बैठे हैं साथ संगत जी। और कहीं न कहीं एक दिमाग पर हैम्बरिंग करा रहे हैं लोगों को कि आपके भी जीवन में परमात्मा आ सकता है, आप भी परमात्मा से जुड़ सकते हैं। ये परमादरणीय उपेंद्र राय जी ने, साथ संगत जी, कहीं न कहीं ये यत्न किया है। और कई जब साथ संगत अभी आभार व्यक्त हो रहा था तो कई महात्माओं का जिक्र आ रहा था कि यहाँ से महात्मा है, यहाँ से महात्मा है, यहाँ से महात्मा है। कई लोग 100-100 किलोमीटर से साथ संगत यहाँ पहुंचे हैं। तो मंतव्य तो एक ही है कि इनके जीवन में परमात्मा आया है और ये कहीं न कहीं परमात्मा की बात कर रहे हैं। हमारे पाठक जी का भी जिक्र आया, महात्मा अनाउंसमेंट करते हैं कि नेपाल से ये महात्मा हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और सौभाग्य दास बताना चाहे आप कि ये कैसे महात्मा हैं जिनका जिक्र किया जाए तो साथ संगत जी कहीं न कहीं अकाउंट्स के मेंबर इंचार्ज नेपाल के, सहज में नहीं इनका दर्शन होता है साथ संगत जी। और कहीं न कहीं उन्होंने कहा 14 साल लगभग साथ संगत इस एरिया में महात्मा ने एक महात्माओं के घर जाकर साथ संगत प्रचार किया। और दास तो साथ संगत कहीं न कहीं जब बात आई तो दास ने इनसे कहा कि दास ये नहीं समझता कि आप नेपाल के हैं, दास तो ये समझता कि आप कुशीनगर जोन के हैं। और कहीं न कहीं आपके लिए कोई भी बंधन नहीं, आपको जो महात्मा बुलाए आप सहर्ष आए। क्योंकि जब आते हैं तो साथ संगत ये अपने घर का काम करने थोड़ो आते हैं, ये गुरु का काम करने आते हैं, गुरु की बात करने आते हैं। और कहीं न कहीं साथ संगत जी जब ये आते हैं तो दुनिया कहते हैं ना, रूह जो होती है, रूह, हम तो अभी शरीरों की बात करते हैं ना, इस शरीर में जो रूह है उसको परमात्मा, सभी महात्मा कह रहे हैं कि बहुत कुछ की बात नहीं है, मोक्ष की बात। कान उदाहरण भी दिए महात्मा ने कि कैदी जो थे, कोई टीवी मांग रहा है, कोई फ्रिज मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, लेकिन मुक्ति नहीं मांग रहा। जब राजा ही आ गया तो जब मेरे जीवन में परमात्मा ही आ गया तो परमात्मा तो सारे सुखों की खान है। और तारवाणी की एक लाइन पढ़ते हैं कि सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार, सतगुरु आता है इस जग में करने केवल परोपकार। सतगुरु जब धरती पर आता है तो साथ संगत जी सुख देने आता है, आनंद देने आता है, मौज देने आता है। अब बात उठती है कि साथ संगत हम कितना ले रहे हैं, कितना इस सुख का आनंद ले रहे हैं, कितना सतगुरु के चीजों का उपयोग कर पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये तो बांट रहा, ज्ञान से जोड़ दिया, ज्ञान दिया तो किसी बंधन में थोड़ा जाओ। और कई बार एक बात आती है साथ संगत जी, एक सीढ़ी है हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए। जैसे पूजा पाठ की बात आती है, कई लोग जब बोलते हैं साथ संगत कहते हैं कि भाई हम भी फंसे थे, फंसे नहीं थे साथ संगत, वो हमारी सीढ़ी थी। हम पर परमात्मा, वो लोग जो भक्ति करें उसमें परमात्मा की कृपा नहीं हुई,
हम पर कृपा हो गई, हमको चुन लिया। दास कल भी एक जगह गया था, एक बगल में हरैया, तो वहां भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि शुक्र करो कि मुर्शद ने चुन लिया मुरीदों में हमको, वरना दुनिया में कमी कहाँ थी, समा को परवान। शुक्र है चुना, निकाला और इस ज्ञान से नवाज दिया, जिस ज्ञान के लिए पुरातन युगों में साक्षात कितनी कितनी तपस्याएं होती थी, कितने कितने यत्न लोग करते थे, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती थी। कोई कोसों पैदल चलता था, कोई उल्टे लटकता था, कोई कितना कितना तपस्या करता था, फिर भी परमात्मा की कृपा नहीं होती थी साक्षात, और कृपा नहीं होती थी, प्राप्ति नहीं होती। हम पर कृपा हो गई, शुक्राना इसका है किसने कृपा हम पर कर दिया साक्षात जी, और हमें परमात्मा से जोड़ दिया। और परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे आज जो परमात्मा है और पुरातन युगों में जो परमात्मा था, उस परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तब भी सनातन था, आज भी सनातन है, तब भी पुरातन था, आज भी पुरातन है, तब भी सर्वव्यापक था, आज भी सर्वव्यापक है। तरीका अलग अलग रहा। जब सात्संग द्वापर रहा तो कृष्ण भगवान ने मुंह के जबड़े में बता दिया, मुंह के जबड़े में प्रक्रिया थी, मुंह का जबड़ा। कृष्ण भगवान ने मुंह के जबड़े में अर्जुन को दर्शन करा दिया। राम जी ने भी अपनी मां को मुंह के जबड़े में ही दर्शन कराया था, मुंह खोला। अष्टावक्र ने राजा जनक को घोड़े के रकाबी में दर्शन करा दिया। परमात्मा कोई और नहीं था, अलग नहीं था, तरीका अलग था। सात्संग गुरु आता है, तरीका बदलता है। महात्मा बुद्ध की बात कर लें, बगल में सात्संग अगर देखा जाए तो जन्म हुआ, और उनके भी जीवन को अगर उठा के देखते हैं तो बहुत राज सब हम पढ़े हैं। साथ बगल में सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर जिला है ना, सिद्धार्थी नगर है, सिद्धार्थ नगर है, और सिद्धार्थ नगर में ही सात्संगत हम बैठे हैं, जहां उनके नाम पर सात्संगत जिला, बगल में ही सात्संगत अगर देखा जाए तो जन्म हुआ, राज्य घराने में हुआ। और कहीं न कहीं दास जो पढ़ा है उस अनुसार जब उनको उस वक्त के विद्वानों ने कहा उनके पिता से कि अगर इसके जीवन में दुख आएगा तो सन्यासी हो जाएगा, तो राजा थे व्यवस्था ऐसा बनाया कि इसको दुख ना हो, तकलीफ ना हो। सब नई चीजें, नई सुंदर लोग, जवान लोग ही नजर आते थे उनके सामने, ताजे फल, सब जाएंगे पढ़ेंगे क्या तो सब कुछ आता। लेकिन इस परमात्मा के विधान को तो कुछ और मंजूर होता है। जब बड़े हुए, शादी हुई, एक दिन सारथी के साथ निकल गए बाहर, निकले तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखे तो सारथी से पूछे, कभी बुजुर्ग व्यक्ति देखे ही नहीं, तो सारथी से पूछते हैं ये कौन है? सारथी कहता है ऐसा तो आपको भी होना है। सारथी कहता है कि ऐसा आपको एक दिन होना है। दिमाग पर थोड़ी हम्बरिंग होती है। दूसरे दिन पढ़ते हैं तो सारथी का जी कोई ठेकता हुआ नजर आता है। फिर सारथी से पूछते, सारथी कहता है ऐसा तो आपको भी होना है। फिर सारथी बीमार देखते हैं, फिर सारथी वही बात कहता है। फिर सारथी ने 4 लोग कंधे पर उठा के लेके जाना है। सारथी कहता है ऐसा आपको भी होना है। हम्बरिंग होती है दिमाग पर। छोड़ दिया राज्य, निकल गए, और तमाम जगहों का इतिहास पूरा पढ़ेंगे तो बहुत जगह पर गए, कहीं प्राप्ति नहीं हुई साथ चले, कहीं उनको हल नहीं निकला, और उन्होंने कहीं परमात्मा की बात नहीं की साथ चले, सुख और दुख की बात की है। हुआ क्या, वहां भी लोग कुछ भी कहें, लेकिन दास के जो समझ में आता है, जब बट वृक्ष के नीचे बैठे थे, शरीर को तपा रहे थे, जब सुजाता आती है, खीर का कटोरा देती है, खीर खाने को कहती है, खाती बिना के तार को इतना न कसो कि वो टूट जाए, शरीर के गलाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो दास के समझ में तो यही आता है कि सात से 2 कटोरा में ही परमात्मा का दर्शन करा दी, बोध करा दी, तरीका था। लेकिन परमात्मा में कोई अंतर नहीं था। साथ से आज भी उसी परमात्मा की बात यहाँ की जा रही है,
उसी परमात्मा से मिलने की बात की जा रही है, उसी परमात्मा से जुड़ने की बात की जा रही है। जहां तक माइक की आवाज आ रही है, दास सबके चरणों में बात करें कि एक बार अवश्य आए। ये उपेंद्र राय आपके गांव के हैं और ये कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं, बल्कि सुख देना चाहते हैं। संतन के मन रात है, सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जाते हैं। संत परमार्थी होता है और भला चाहते। इतने लोगों को बुलाया इसीलिए कि कहीं न कहीं किसी के दिमाग पर हैम्बरिंग, जैसे महात्मा बुद्ध के दिमाग पर हैम्बरिंग हुई, इस गांव के लोगों में भी किसी के दिमाग पर हैम्बरिंग हो जाए और वो मानव जीवन की जो उपलब्धता है परमात्मा की प्राप्ति, वो कर ले। क्योंकि साक्षात आज इंसान को देखे ना, तो इंसान की दौड़ जो है ना, तो परमात्मा की तरफ नहीं है। देख लीजिए समाज की स्थिति आपकी की दौड़ है, धन अर्जित करूं, ताकत बनाऊं, रुतबे हासिल करूं, बड़ी पदवियां हासिल कर लूं, लेकिन सुख अगर कह ले इन किन्हीं चीजों में नहीं है। दास उदाहरण बताया आपको, ऐसे ही बड़े शहर जाना हुआ, गया जगह, संगत खत्म हुई, एक व्यक्ति मिले, कहने लगे महाराज थोड़ा मेरे घर भी चलिए। दास गया, बहुत बड़ा घर था, घर के अंदर सुख सुविधा के सारे साधन इकट्ठे थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, पैसे की भी कमी नहीं थी उनके पास। लेकिन पूछा कि महाराज क्या हाल है आपका, कैसे जीवन है? कहते महाराज सुकून नहीं है, आनंद नहीं है, जीवन मुश्किल से कटता है, हमें इतना धन है, इतनी ताकत है, सब कुछ होने के बावजूद भी आप कहते हैं जीवन मुश्किल से कटता है। कहते हैं हमारा। दूसरी घटना दास आपको बताएं, दास के यहाँ कुशीनगर जब जाएंगे तो बॉर्डर की तरफ, नेपाल की तरफ जाएंगे, एक तरफ इधर जाते हैं तो नेपाल और बिहार का बॉर्डर पूरा एरिया कुशीनगर से वो घिरा हुआ है, तो नारायणी आती है साथ साथ, तो नारायणी जब आती है तो बहुत लोगों के घर बवाल हो जाते हैं। इधर भी होगा जहाँ नदियाँ हैं, बाढ़ क्षेत्र होगा, बह जाती होगी। तो उस तरफ संगत था, एक आध महीने पहले की बात है, साथ संगत दास गया था, तो बंधे के किनारे एक गांव था, उस किनारे गांव में संगत हुई। तो एक बहन कही थी कि महाराज आपने वादा किया था 2 साल पहले कि आप इधर आएंगे तो जरूर हमारे घर चलेंगे। दास ने कहा वादा किया होगा, दास को ध्यान नहीं है, कहा है, लेकिन चलिए जब वादा किया तो जरूर आपके घर चलेंगे। उस बहन के घर गया, वो बंदे के किनारे से उतर के नीचे गाड़ी गई उस क्षेत्र में, और जब उस क्षेत्र में गई तो साथ में जो एरिया था समझिए पूरा पहाड़ क्षेत्र। जब उस बहन के घर पहुंचा तो साथ जी हुआ क्या, वो नई नई मड़ई, जब घर में प्रवेश किया तो नई नई मड़ई छप्पर, हम सब समझते हैं मड़ई छप्पर, साथ से उसमें अंदर प्रवेश किया। तो दास ने उस बहन से कहा कि बहन जी इस साल ये नई मड़ई बनाई है क्या? तो बहन जानते क्या कर रही है? कहती महाराज जो पुराना था वो इस बाढ़ में बह गया। अच्छा बह गया हर साल? कहते हर साल महाराज बनाते हैं हम लोग, बाढ़ आती है बह जाती है, सब सामान बह जाता है। उससे भी पूछा उस बहन से हाल चाल, उस बहन को भी कहा बहन जी आपका जीवन कैसे है? उसका जवाब सुनिए क्या कहती है। कहती महाराज बहुत आनंद है, बहुत सुकून है, सुख ही सुख। विचार करें साथ से, एक तरफ धन वाला, ताकत वाला, रुतबा वाला, बड़ी गाड़ी वाला, सब कुछ होने के बावजूद भी कहता है सुकून नहीं है, आनंद नहीं है, मौज नहीं है। और दूसरी तरफ हर साल घर बह जाने वाला कहता है सुकून है। क्यों? क्या हो गया उसके जीवन में? क्यों सुकून आ गया? तो सत्संग जी उसके जीवन में गुरु आ गया। गुरु ने जीवन जीने की कला सिखला दिया। गुरु ने बता दिया कि इससे तू जुड़ो नहीं, ये धन दौलत ताकत जितने रुतबे हैं इससे जुड़ो नहीं, ये तो तेरा नहीं है।
जब इससे जुड़ते हो तकलीफ तब होती है। और सतगुरु ने पहले ब्रह्म में कह दिया कि तेरा नहीं है, सब कुछ किसका है? परमपिता परमात्मा का है। तो कहीं ना कहीं जीवन जीने की कला आ जाती है और शुक्राना आ जाता है। और यही कहीं ना कहीं भक्ति है सत्संग, जिसके लिए मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम मनुष्य जन्म में आए हैं सत्संग जी, वाकई में यही करने आए हैं। ये धन दौलत अदास कहे भी अवतारवाणी कहती है कि जिस धन्य और धान्य के खातिर मानव दौड़ लगाता है, सतगुरु की कृपा से वो धन स्वयं ही दौड़ा। इसकी कृपा हो जाए सत्संग जी तो धन तो पीछे भागेगा। तो हमें क्या करना है? हमें इसकी कृपा के पात्र बनना है, इसके कृपा के पात्र बनना है सत्संग जी। और पात्र बनने के लिए क्या करना है? कहना नहीं है, जीवन में उतारना है सत्संग जी। आदत में ले आना है, आदत वातावरण। और सत्संग दास कहे कि जिस वातावरण में हम रहते हैं ना, उस वातावरण का असर हमारे ऊपर पड़ता है। हम कहते हैं ना महाराज, कई बार महात्मा कहते हैं ना संग किया। किसका संग किया? तो जिसका साथ होता है ना, उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। अगर अच्छे लोगों का संग हमारे साथ है तो अच्छा तो बनना ही बनना है, बुरे लोगों का संग है तो बुरा तो बनना ही बनना है। तो इसीलिए सत्संग जी बार बार ये कहा जाता है, संग किसका करो? अच्छे लोगों का संग करो, यानी साथ संगत का संग करो। इसीलिए संगत करने के लिए कहा गया कि हम साथ संगत का संग करेंगे, इसके साथ रहेंगे तो हमारे जीवन में कहीं न कहीं दिमाग पर आसना भी कहा हेम्बरिंग होती है। जब हम संगत में आते हैं तो दिमाग पर हेम्बरिंग होती है और हमारे जीवन में परिवर्तन होता है सत्संग जी। और सत्संग कहीं न कहीं विचार आने का रास्ता कहा ना कि विचार तो हमें करना है, जीवन को तो हमें जीना है, जीवन को सुंदर तो हमें बनाना है। सतगुरु तो आवाज लगाता है, सतगुरु तो कह जाता है, महात्मा आते हैं हमारे जीवन में कह जाते हैं। तो सत्संग जी दास भी यही आपके चरणों में रखेगा। कई बार बात आती है, जो महात्मा होते हैं यहाँ खड़े होते हैं और हर संगत में दो चार महात्मा ऐसे जरूर होते हैं जो ये कहें कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। दो चार महात्मा जरूर इस बात को कहते हैं। तो दास ये कहे कि खाली कहने से नहीं होना कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार। ज्ञान को कर्मों में उतारना होगा सत्संग, और कहीं न कहीं उन सारे बंधनों से ऊपर उठना होगा। कबीरदास इस बात का जिक्र कर रहा था कि जो अभी हमारे अंदर बंधन है, कई बार बात होती है तो दो लोगों की बात जब आती है तो लोग कहते हैं महाराज पहले हम दोनों में बहुत बनती थी, बड़ा प्यार था, भजन भी हुआ, प्यार बात जग में बाहर बा, प्यार बिना जीवन कहा गया ना। तो हम कहते हैं महाराज पहले बड़ा प्यार था हम दोनों में, हम दोनों एक साथ प्रचार करने जाते थे, अब दोनों में नहीं बनती। कहते अब दोनों में नहीं बनती। तो दास ने एक महात्मा से पूछा, ऐसे ही मीटिंग में बैठा था तो मीटिंग हो रही थी, यही बात आई। दास ने पूछा कि अच्छा पहले का ज्ञान कुछ और था, अभी का ज्ञान कुछ और हो गया क्या? कहे नहीं महाराज ज्ञान तो वही है, तो पहले प्यार दोनों में था, अब क्या हो गया कि नहीं ज्ञान ज्यादा आपके ऊपर चढ़ गया होगा तब ऐसा हो गया? कहते नहीं महाराज ज्ञान नहीं चढ़ा, हमें फिर बात तो बताओ क्या कि हुआ क्या? बताया नहीं कुछ। हमने कहा आपका जो अहंकार है ना वो आपके ऊपर हावी हो गया। पहले आप भगत थे, पहले आप आए तो संगत में एक ध्यान था कि मैं भक्ति करने आया हूं, मुझे अमोलक ज्ञान मिला, ये ध्यान था। अभी आपके मन में क्या हो गया कि मैं तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हो गया, मेरे साथ तो इतनी संगत है, तो एक अहंकार मेरे ऊपर चढ़ गया, और जो ही अहंकार चढ़ा आपको भक्ति से पीछे कर दिया।
राम जी जब सात संगत पहुंचे अयोध्या रावण को मार के, तो उनकी मां ने पूछा, बेटा तेरे कोमल कोमल हाथ और इतना बलशाली रावण कैसे मारा? तो उन्होंने जवाब दिया कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण के मैं मतलब अहंकार। तो जिसको भी साथ अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता, समझिए वो रावण है। राम रावण का कंपैरिजन अगर किया जाए, हम कहते हैं ना, हम तो राम को पाने वाले लोग कहते हैं। दास अक्सर विचार में कहता है, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर लंका जन जन रावण, इतने राम कहां से लाऊं? हर घर लंका के समान, हर जन रावण के समान, इतने राम कहां से लाऊं? तो सतगुरु ने क्या कहा? राम को जान लो। राम को ही बताया ना सतगुरु ने, राम को ही बताया ना, बोल नहीं गया। सतगुरु ने हमको राम को ही बताया ना, राम का ही ज्ञान मिला ना, बोल नहीं गया। बहने तो बोली नहीं, राम का ही ज्ञान मिला। हम कहते हैं राम मेरे जीवन में, राम मेरे जीवन में, बोल नहीं रहे क्या, यानी नहीं आया, दुविधा है कुछ न कुछ साथ नहीं। हम कहते हैं राम मेरे जीवन में आ गया। राम का वास कहां होता है? हम कहते हैं अयोध्या में। आपका शरीर अगर अयोध्या बन गया, राम आपके अंदर है। सच कहते, और सतगुरु हमें कहीं न कहीं हमारे अंदर राम को प्रवेश, कई बार दास किया, राम गए हो, राम अंदर प्रवेश किया तो रावण गए, राम अंदर प्रवेश किया था, हमारे अंदर का रावण बाहर गया। तो सतगुरु ने तो राम का ज्ञान दिया, सतगुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी है राम का ज्ञान देने में। कहा कि देखे परमात्मा तेरे अंग संग मौजूद है। हमने देखा, देखा करीब नहीं, हमने देखा हाँ राम है। फिर हमारे पाठक जी ज्ञान देते तो कहते, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, देखो हर घट में बसा हुआ है। कहते कि नहीं कहते? अंदर भी विराजमान और बाहर भी विराजमान, सब में विराजमान, कहते कि नहीं कहते? है कि सब में कि नहीं? दास के दिन एक मिसाल दिया करता है साहब सिंह जी, दास सत्य घटना बता रहा है। एक बहन महात्मा के घर गया, तो महात्मा ने साहब सिंह जी कहा कि सास बहू है, दोनों में बनती नहीं है। दास ने कहा अच्छा क्या बात है? सास से पूछा बहन जी ज्ञान ली है? कहती हाँ महाराज ज्ञान ली है। दास ने पूछा कब ली? कहते 25 साल। हमारे भगवान देख रहे हैं? कहते हाँ महाराज देख रहे हैं। हम कहे कहाँ है? कहते सब जगह, सब में है। दास के बगल में कुछ महात्मा खड़े थे, दास ने उनसे पूछा बहन जी इसमें है, इन महात्माओं में है? कहती हाँ महाराज है। बगल में बहू खड़ी थी, पूछा बहू में है? सास चुप हो गई। बहू से भी पूछा, बहू भी कहती है 10 साल ज्ञान लिए हो गया, सब जगह परमात्मा है। सास की बारी आती है, कहती है बोलती नहीं है। कहते हैं ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का हाँ बनेगा श्रृंगार। जब ढलेगा ही नहीं तब श्रृंगार कहां से आएगा? रोज लड़ाइयां, रोज झगड़े, रोज टकराव, सत्संग किससे कर रहे हैं? जीवन कितना है? कभी हमने विचारा मेरा जीवन कितना है? नहीं जानते। फिर भी चालाकियां, फिर भी साथ से नीचा गिराना, उसको नीचा गिराना, उसको यही तो लगा हुआ। लिख तो यही है, सुबह से शाम तक क्या लिख रहे हैं? जन्म मिला भक्ति के लिए, आए मनुष्य जन्म में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुद्ध दुर्लभ सदगंति गावा, साधन राम मोक्ष के द्वारा पाई न जी, परलोक से बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला। मौका दिया। अभी दास आया था, बैठा था,
पीछे एक महात्मा विचार कर रहे थे यहाँ से कि गधा बने, घोड़ा बने, सुअर बने, कीड़े बने, मकोड़े बने, तमाम चीजों से इसको देखा गया, तड़प रहा है, कीड़े बन के, मकोड़े बन के उठा, निकाला, मौका दिया, गोल्डन चांस दिया, उठा के इंसान का जन्म दे दिया। अब विचार करना कि इंसान के जन्म में आकर भी हम वही जानवरों वाला काम तो नहीं कर रहे हैं। विचार हमें करना है साथ से, वही जानवरों वाला प्रक्रिया तो नहीं लगी है। बोझ धो रहा हूं, तमाम काम में तो नहीं लगे हैं। अरे वक्त निकालो, पता नहीं कौन सा सांस अंतिम होगा, न जाने कौन सा वक्त अंतिम होगा। हम कहते हैं महाराज आ रहे थे 10 घटना बताया। एक दिन सलेमपुर के आगे बनिया जा रहा था, सलेमपुर पुल से नीचे उतरा, दास के आगे से बाइक वाले बहुत तेज निकले, 2 बच्चे थे, 20-21 साल के बच्चे थे, सनाक से निकले, पीछे आगे जाते थे, पिकअप वाला टर्न मारता, पिकअप में मार दिया, सेकंड नहीं लगा तो चले गए। क्या वो सोचते थे? अभी बस्ती संचालक कल बात हो रही थी सुबह, उन्होंने कहा महाराज दास के बड़े दोस्त मित्र थे, टेम्पू चलाते थे महात्मा, और वो महात्मा दास निकल जाता है, उनके मित्र थे, वो ऑटो लेके आ रहे थे, बस आगे सामने सवारी उतारने लगा, वो बस के पीछे ऑटो लेके खड़े थे, पीछे से ट्रक वाले ने दबा दिया। क्या हम सोचे थे अभी चला जाऊंगा? नहीं साथ, जो वक्त है, जितना वक्त है परमपिता परमात्मा ने दिया, न जाने कब चले जाने। उस वक्त को तो सुंदर बना लो, उस वक्त को तो इस परमपिता परमात्मा से जोड़ लो, उस वक्त को तो साथ संगति सुहेला बना लो। लिखे लास्ट करता 3 पेपर, पहले पे लिखा जीवन, लास्ट पे लिखा मृत्यु, दूसरा कोरा पड़ा है। लिखना हमें, लिखना भक्ति हमें मजबूत करनी है। फिर ताज जाएगा, शुक्र है इसने चुना है, निकाला, ले आया ये सुंदर रूप। या कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा, कहीं बंधन बाधा है नहीं, साथ चले प्यार से सबको मिला रहा है, सारी ऊंच नीच की भावनाओं को हटा रहा है, जातीय बंधन हटा रहा है। ये तो ऊंचा रुतबा दे रहा है, महात्मा बना रहा है। महात्मा जी आइए, बड़ी कृपा आपके दर्शन हुए। महात्मा सत्य सत्संगत, ये तो हमारे नाम के आगे जोड़ दिया। क्या मैं बना? क्या मेरा जीवन बना? हाथ रखिए, ये सुंदर जीवन बनाने आया है, सुंदर जीवन ताकत देने आया है हमें। और दास गारंटी के साथ इस बात को कह रहा है, जो इसकी बात मानता है उसके सब सुख साधन इसको देता है, उसके साथ ही खड़ा रहता है। इतिहास का के देख लीजिए, ये किसी धन का मोहताज नहीं है, किसी के ताकत का मोहताज नहीं है। कहते हैं भोले भाव रीझे रघुराई, रीझ जाता है, रीझ गया सेवरी पर, रीझ गया सदन कसाई पर, रीझ गया वाल्मीकि पर। वाल्मीकि के जीवन को उठा के देखेंगे, उनसे भी हम सीख लें थोड़ा। क्या करते थे? डकैती करते थे, लूटते थे। कुछ संत मिले, संग कर लिया संतों का, पूछे भाई ये जो कर्म कर रहा है और लोग भागीदारी होंगे? गया पूछने, उन्होंने कहा भाई तेरा फर्ज है, तो खिला रहा है, मैं क्यों भागीदारी होगा? ये जो संगत कर रहे हैं ना, हम भागी हैं इसके। जितना संगत करते हैं, मेरे संगत करने से किसी और को फायदा नहीं होना, एक भूल जाइए। मैं, मेरा जीवन सुंदर होगा। इसलिए साथ संगत जी, सदगुरु हमारे जीवन को सुंदर बना रहे, वातावरण बदलते रहे, हमारा जीवन जीने का तरीका बदलते रहे। दुनिया देखे शैतानी, एक उदाहरण दास कई बार देता है। एक राजा था, साथ संगत बैठा हुआ था,
देखा दरवाजा जो दीवार खाली थी, तो उसके मन में आया कि क्यों नहीं यहाँ भगवान के खाली एक चित्र बना दूं सुंदर। चित्रकार को बुलाया गया, चित्रकार आया बैठा। चित्रकार ने कहा कि सुंदर कोई बालक हो 5 साल का था तो उसको ले आइए, मैं इसको देख के बाल रूप का भगवान का रूप बना दूंगा। तो बड़ा ही खूबसूरत बालक 5 साल का था, उसको लाया गया। चित्रकार ने देखा, उसकी खूब सुंदर मूर्ति बनवा दी भगवान कृष्ण। कुछ 20-25 साल बीते, फिर साथ संगत ध्यान है कि अगर भगवान है तो शैतान भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रतिमा बनती है दुर्गा जी की, तो वहां साथ से राक्षस भी बनाते हैं। दुर्गा जी है तो राक्षस तो होना चाहिए। उसके मन में भी ख्याल आ गया, तो साथ से फिर चित्रकार को बुलाया गया। चित्रकार का कोई आपके राज्य का सबसे क्रूर व्यक्ति हो ना, कतली हो, उसको लाइए। मैं फिर देख के उसको बोला, एक जेल में बंद व्यक्ति था, कई कत्ल किया था, क्रूर था, उसको पकड़ के लाया गया जेल से, बैठाया गया। जीव वहां बैठा और जो चित्र बना था ना भगवान कृष्ण का बाल रूप देख के लगा रोने, खूब रोए जा रहा है। चित्रकार पूछता है, भाई तू इतना क्रूर है, क्यों रो रहा? तो इतने लोगों का कत्ल किया है, जेल में था, तू क्यों रो रहा भाई? तो साथ से जी वो व्यक्ति कहता है ना, जो पहले का जो चित्र 5 साल का है ना जो बना हुआ, वो किसी और का नहीं है, मेरा ही है। मैं 5 साल का था तो भी लाया गया था, आज मैं 30 साल का हूं तो फिर मैं लाया गया। वातावरण मेरा मिला, मैं 5 साल का था तो भगवान का रूप था, और समाज का वातावरण मिला, मैं शैतान हो गया। वातावरण, जिस वातावरण में रहते हैं ना साथ संगत, उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। इसीलिए सदगुरु ने क्या कहा, इस वातावरण में आ जाओ, अपने बच्चों को ले आओ, अपने परिवार को ले आओ। एक बहन आई दास के पास, कहने लगी महाराज दास का बेटा 17 साल का हो गया और नशा करता है। दास ने कहा नशा करता है? 17 साल का बेटा, ज्ञान कब ली थी? कहती 18 साल हो गया। मैं अच्छा 18 साल हो गया तो अभी आपका बेटा नशा करता है? बच्चे को संगत में लाती थी? कहती नहीं, हमें तो नशा करेगा। उसको इस वातावरण में लाया ही नहीं, उसको समाज के वातावरण में छोड़ दिया। और जहां वातावरण जिस प्रकार का मिलेगा, संस्कार तो वही प्रकार होगा, बनना तो उसी प्रकार है साथ संगत। इसलिए वातावरण का असर हमारे ऊपर पड़ता है, और सदगुरु हमारे जीवन में वातावरण को बदल रहे हैं। कहा बाल संगत करो, बच्चों को जोड़ो। कई बार बुजुर्ग महात्माओं से दास कहता है, कई जगह जाता है बुजुर्ग महात्मा तो कहते भाई बच्चे को जोड़ा, कहते नहीं महाराज। कई बुजुर्ग आते हैं, कहते महाराज बेटा तो हमें डांट के घर से भगा दिया, हमने ज्ञान से जोड़ा, कहते नहीं मैं तो भगाएगा ही, क्योंकि उसके जीवन में नहीं है, वो जाना ही नहीं कि मेरे पिता में भी परमात्मा है, मेरी माँ में भी परमात्मा है, मेरे भाई में भी परमात्मा है, तो जाना ही नहीं। जब नहीं जानेगा तो दुत्कारेगा, तो क्योंकि बीज हमने वही बोया। हमने बोया क्या वो दुश्मन है तेरा, वो दुश्मन है तेरा, वो दुश्मन है, तो दुश्मनी करेगा ये तो मेरे से, एक दिन मेरे से भी करेगा। और सत्संग जी सतगुरु हमें क्या करें, प्यार बांटो, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, ये गुण ले आओ। ये ले आओगे तो वाकई में जीवन सुंदर होगा। और सत्संग जी टाइम ही 2 जा चुका है, देखा नहीं, इन्हीं शब्दों से दास क्षमा चाहेगा और ये दास करेगा सतगुरु माता जी बल दे, ताकत दे। महात्मा ने इस रूप में कहीं न कहीं आप सभी को आमंत्रित किया। इस रूप इसलिए आमंत्रित किया कि अपार संत महात्मा आते हैं तो सुख देते जाते हैं। आप सभी इस निराकार परमात्मा से अरदास करें कि सभी सुख देके जाएं और महात्मा के जीवन में तन से, मन से, धन से हर प्रकार का सुख हो, कोई कमी न रहे, जो ध्यान हो सब पूरा हो, और सबके लिए दास अरदास करेगा। ये कर्म करावन हार बैठे हैं साथ जी, इन्हीं से अरदास, सबको सुख दे, सबको तन से, मन से, धन से सुखी करे और आनंद लेते हुए जीवन को जीते चले। दास देख रहा है दूर दूर से हमारे महात्मा आए हैं, दास भी सबका आभार व्यक्त करता है। हमारे पाठक जी साथ संगत कहीं न कहीं इस रूप में दर्शन देते हैं।
नेपाल से साथ संगत जी। हम सबका सौभाग्य कि ऐसे महात्मा साथ संगत हमारे बीच आते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है ऐसे महात्माओं का सत्कार हम करते रहें। और भी तमाम अयोध्या से महात्मा हमारे आए, साथ संगत आजमगढ़ से, मऊ से, साथ संगत तमाम दूसरे जोनों से हमारे बीच महात्मा पहुँचे। सबका शुक्राना, सबका धन्यवाद साथ संगत। ऐसे ही दास कहे ये लोग भी आशीर्वाद बनाए रहे हमारी साथ संगत पर। साथ संगत हमारी जो साथ संगत है वो सुंदर होती चली जाए। हमारे जितने भी साथ संगत बैठी हैं सबके जीवन में सुख हो, आनंद हो। सदगुरु माता जी कृपा करें तो अंत में फिर सबका भला करो करता, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए धन्यवाद। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन भोल कहे अवतार तेरे दाता दिन रात गुणगान एक तू ही निरंतर एक तू ही अवतार की जय। प्यार से बोलिए।